तो स्टूडेंट आइए एक नया वीडियो लेक्चर लेके आते हैं. सो वी विल स्टार्ट द लेक्चर ऑफ क्लास 10th of topic types of chemical reaction. This is the third types of chemical reaction, that is displacement reaction. What is the displacement reaction? Displacement means the substitute. It means that in any chemical reaction one of element displaces the another element is known as displacement reaction, or you can say that this is the substitution reaction. Okay, because it substitute the other element, and this displacement reaction is based on the reactivity series, or we can say that activity series of metal. So first we will consider the definition of the displacement reaction. What is the displacement reaction? It is the reaction in which one of the atom or element displaces the another element or atom in a molecule is known as displacement reaction. Okay, and this displacement reaction is based on the activity or reactivity series. Okay, so I have written here what is the displacement reaction. It is a reaction in which atom of one element is displaced by the another atom in a molecule is called displacement reaction. Okay, suppose that the element, कौन सा एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा, ये फाइंड करने के लिए आपको आप रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए. अभी बताऊंगा रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, तभी हम आगे बात करें, क्योंकि उसके बिना क्या है कि ये पूरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या अधूरा है. ठीक है, तो बताएंगे रिएक्टिविटी सीरीज एक्टिविटी सीरीज क्या होती है, याद कैसे करेंगे, मैं सब तरीके बताऊंगा. ओके, पहले इसे राइट कर लेंगे. तो क्या होता है यहाँ पे मैंने लिखा था एलिमेंट्स विच आर हायर इन द रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब जो एलिमेंट या एटम वो क्या होगा, हायर होगा, एक्टिविटी सीरीज में ऊपर होगा. ठीक है, वो क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा. अगर मोर रिएक्टिव मतलब मोर पावरफुल है. मोर पावरफुल क्या होगा, लेस पावरफुल वाले को हटा देगा. मतलब लेस पावरफुल मतलब क्या होगा, लेस उसकी क्या रिएक्टिविटी होगी. ओके, तो मोर रिएक्टिव वाला लेस रिएक्टिव वाले को हटा देगा किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या कंपाउंड से. ठीक है, तो डिस्प्लेस कर देगा वहां से हटा, क्योंकि मोर रिएक्टिव है तो रिएक्टिव क्या होगा, उसे बाहर निकाल देगा. बाहर निकालने के बाद प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा. ठीक है, तो सपोज करो यहाँ पे कि एग्जांपल लिया है यहाँ पे क्या, एक एलिमेंट ए है. ठीक है, और सपोज करो मेटल है एलिमेंट. ठीक है, और बीसी क्या है, एक मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, वहां पे बी और सी है. और यहाँ पे क्या हुआ, फॉर्म बना दिया ए सी प्लस बी. ये क्यों बनाएगा, इसलिए बनाएगा, फॉर्म करेगा क्योंकि ए क्या है, मोर रिएक्टिव है, इसलिए डिस्प्लेस कर दिया बी को. ए इज मोर रिएक्टिव देन बी, मतलब ए क्या है, मोर पावरफुल है देन बी से. ठीक है, ए बी को हटा दिया. ठीक है, तो क्या बना, ए सी प्लस बी बना दिया. ठीक है, तो ए डिस्प्लेस बी, इसका मतलब ये है कि ए क्या है, ए है आपका एलिमेंट कोई जो रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज में क्या है, ऊपर तरफ लाई कर रहा है, जो क्या है, मोर पावरफुल है एज कंपेयर टू बी. बी क्या है, नीचे है, लेस पावरफुल, इसलिए बाहर निकल गया. ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल लिए गए जो कि आपके एनसीईआरटी बुक्स में है. तो वी कैन टेक द एग्जांपल्स ऑफ द इफ आयरन नेल इज एडेड, आयरन नेल मतलब खीली. ठीक है, एडेड टू द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. कॉपर सल्फेट CuSO4 एक्वस फॉर्म में, एक्वस मतलब क्या कि वाटर मिक्स करके बनाया गया. ओके, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है. आप अगर लेबोरेटरी में जाएंगे तो वहां पे देखेंगे कि कॉपर सल्फेट कलर क्या होता है, ब्लू होता है. ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ बनाएगा FeSO4 एक्वस फॉर्म में, और Cu. FeSO4 कलर क्या होगा, ग्रीन कलर हो जाएगा, एकदम ग्रीन नहीं होगा. ठीक है, FeSO4 को बोलेंगे आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट. एकदम ग्रीन है, लाइट ग्रीन होगा, हल्का ग्रीन होगा. ठीक है, और कॉपर का क्या ब्राउन कलर फॉर्म कर देगा. ठीक है, उस आयरन पे डिपोजिट हो जाएगा. ओके, तो ये फॉर्म करेगा. ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आयरन क्या किया, ये देखिए ए है. ठीक है, यहां इस कंपेयर करिए, ए है, ये क्या है, बी और सी है, ये सी है, ये बी है. तो ए क्या किया, बी हटा दिया, मतलब आयरन क्या किया, कॉपर को बाहर निकाल दिया. इट मीन्स आयरन इज मोर पावरफुल देन कॉपर. आयरन क्या होगा, एक्टिविटी सीरीज में, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर लाई करेगा एज कंपेयर टू कॉपर. ठीक है, इसलिए डिस्प्लेस कर देगा. सो आयरन एडेड टू द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, देन आयरन डिस्प्लेस द कॉपर मेटल. कॉपर मेटल को डिस्प्लेस कर देगा. तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सो दैट आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. आयरन क्या होगा, मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए इसे बाहर निकाल दिया. अगर यहाँ कुछ रिएक्शन होती है, यहाँ पे FeSO4 होता है, यहाँ पे कॉपर होता, तब बाहर नहीं निकलता, क्योंकि कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है. ठीक है, एज कंपेयर टू आयरन. ओके, तब ऐसा नहीं होता, कोई रिएक्शन नहीं होगा. अभी बताऊंगा, तो पहले इसे राइट करिए, फिर बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज की.
So student, let's see the next topic is the reactivity series, which is in which displacement reaction is based on. Okay. So first, all of you will consider the definition of the reactivity series. What is the reactivity series? A reactive series is also known as activity series of metal. Okay. तो मेटल की बात करेंगे जनरली, जो क्लास 10 तक है मेटल तक है, ठीक है। तो क्या होता है रिएक्टिविटी सीरीज? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द मेटल इन विच इट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है। क्या होता है कि मेटल की अरेंजमेंट होती है डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द दियर केमिकल रिएक्टिविटी, मतलब उनकी उनकी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन की रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाई गई होती मेटल की, उसे बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, सो मैंने क्या यहाँ पे लिखा है कि डिफिनेशन, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द मेटल इन द डिसेंडिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर रिएक्टिविटीज। ओके, या केमिकल रिएक्टिविटीज, क्योंकि केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है। ओके, तो अभी बात करेंगे इसका इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंस आप जानते रहिएगा। तो पहले बात करते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज को कैसे क्या होता है, कैसे राइट करेंगे, कैसे क्या लिखेंगे, आपको याद होना चाहिए। तो याद करने का तरीका मैंने सिंपल कर ना, वेरी सिंपल ट्रिक टू लर्न द रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल। ओके, अप टू क्लास 10th, एंड सो लेट्स सी द व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द chemical reactivity or the reactivity series of the metal. Okay, so first of all K is the symbol of the potassium. So याद करेंगे केदार, ठीक है, पोटेशियम। ओके, पोटेशियम क्या होता है? मोर रिएक्टिव। अगर पूछा जाए कि रिएक्टिविटी सीरीज में से मोर रिएक्टिव कौन है, तो बताओगे आप लोग क्या? पोटेशियम क्या मोर रिएक्टिव होता है। ओके, सो दिस इज द पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड को बोलते हैं प्लम्बम, ठीक है। H हाइड्रोजन, ये क्या था? कंपैरिजन के लिए होता है। ओके, कंपैरिजन के लिए होता है, इसलिए रखा जाता है बीच में, यहाँ पे रखा जाता है कि इसके नीचे ऊपर क्या होता है, ठीक है। ये कॉपर है ना, Hg, क्या होता है? हाइड्रोगेरियम, मरकरी है, लैटिनियम होता है मरकरी। Ag सिल्वर, Au गोल्ड, है ना, सिल्वर का होता है अर्जेंटम। मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाया था, इसको लैटिन नेम का मेटल का, आप लोग जाके देख सकते हो उसे। ओके, एंड गोल्ड का आरम, प्लेटिनम पी, ठीक है। अब पूछा जाए कि रिएक्टिविटी से सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन था, तो था प्लेटिनम और गोल्ड। ओके, प्लेटिनम गोल्ड क्या होते हैं? रिएक्ट बहुत कम करते हैं, मतलब नेग्लिजिबल होते हैं। ओके, अब मोर रिएक्टिव कौन होता है? पोटेशियम। अब याद कैसे करेंगे? तो याद करने का सिंपल तरीका है स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर राइट किया, आप लोग भी राइट कर लीजिए ना। राइट कर लेंगे आप लोग, कैसे राइट करेंगे? यहाँ ऐसे राइट करके यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इसके ये वाले इसके नीचे राइट करते चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ लिखेंगे क्या? यहाँ लिखा हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, मतलब नीचे क्या होगा? घटता जाएगा ना। तो मोर रिएक्टिव होगा, ये क्या होगा? इसके बाद होगा, इसके बाद ये होगा, इससे रिएक्टिव ये होगा, इससे मोर रिएक्टिव ये होगा, तो यहाँ पे घटती जा रही है, ठीक है। इसके बाद ये होगा, सबसे लीस्ट रिएक्टिव है मोर रिएक्टिव ये। ओके, तो याद कैसे करेंगे? याद करेंगे ऐसे, केदारनाथ कार मांगे, आलू जिंजर फीके पड़े, हाई। अब देखो कुछ यहाँ पे क्या पैटर्न होता है याद करने का, ठीक है। अब कुछ स्पेलिंग यहाँ पे तो आप लोग उसे कंसीडर करेंगे, मतलब हाइड्रोजन मतलब हाई होता है ना, तो हाई कोड मतलब कॉपर, है मतलब क्या? मरकरी ना, हाइड्रोगेरियम, ठीक है। मरकरी आपका AAP, तो ए का मतलब होता है सिल्वर, एक मतलब होता है गोल्ड, मतलब ए का क्या होता है? सिल्वर, अर्जेंटम, गोल्ड का आरम और पी का प्लेटिनम, ठीक है। तो याद करेंगे ऐसे क्या कि केदारनाथ कार मांगे, आलू जिंजर फीके पड़े, हाई कोर्ट है आपका, ठीक है। ऐसे करेंगे याद, तो सिंपल तरीका है यहाँ पे। तो यहाँ पे राइट कर दिया। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस करने के बाद हम लोग लास्ट में क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, जो बुक्स में है और जो डाउट सेशन में क्वेश्चन होते हैं ना, तो आप लोग याद रखिएगा क्या होता है यहाँ पे सब कुछ। यहाँ पे पोटेशियम क्या है? मोर रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू सोडियम। सोडियम क्या है? मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू कैल्शियम। कैल्शियम क्या है? मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। ओके, तो यहाँ देखा गया, आपने देखा था वहां पे कि आयरन को डाला गया था कॉपर सल्फेट में, तो कॉपर ही रहा। इसका बनेगा कॉपर सल्फेट होता क्या? CuSO4 बन जाएगा सोल्यूशन, अगर बना चाहोगे कॉपर सल्फेट का। SO4 क्या? पॉलीएटॉमिक आयन से, तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बन गया यहाँ पे। अब इसमें क्या डाला गया? देखिए आयरन डाला गया। अब देखिए आयरन क्या है? मोर एक्टिव, क्योंकि ये ऊपर है इससे। ओके, तो ये इससे ऊपर यहाँ लगाएंगे सीरीज में ना, ये इससे आयरन क्या ऊपर है, आयरन क्या है? मोर पावरफुल है, तो मोर रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव क्या? कॉपर को बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो यहां से अगर कोई याद हो गया ना, तो सारे डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन फटाफट होते जाएंगे। ओके,
तो इसे राइट कर लिए, फिर आगे बढ़ते हैं क्या होता है इसका इंपॉर्टेंस। सो स्टूडेंट बात करते हैं कि व्हाट इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल का। तो इंपॉर्टेंट आपका 3 है इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें से आपका जो लास्ट वाला वही पढ़ना है, ठीक है। 2 आपके इंपॉर्टेंस और है जो कि पढ़ना है 3rd चैप्टर मेटल और नॉन मेटल में, ठीक है। ध्यान रखिएगा बच्चों ना, 2 पढ़ना है, कंफ्यूजन मत होइएगा, वहां बता दूंगा मैं, ठीक है। आपको बताया गया था, आप इसे देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है 3 है, ठीक है। एक क्या मेटल अगर रिएक्ट करें वाटर से, और दूसरा क्या है एक मेटल रिएक्ट करें एसिड से, और तीसरा क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ठीक है। जिसमें क्या होता है मोर रिएक्टिव जो मेटल होता है, मोर पावरफुल मेटल होता है, रिएक्टिविटी से लेस पावरफुल वाले मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन या कंपाउंड से क्या डिस्प्लेस करता है, क्योंकि क्या है वो आपका मोर पावरफुल है वो मेटल, ठीक है। तो तीसरा वाला आपको पढ़ना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर राइट किया है कि रिएक्टिविटी से कैसे करेंगे, केदारनाथ कार मांगे आलू जिंजर फीके पड़े, हाई कोर्ट है आपका, ओके। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो हाइड्रोजन के नीचे वाले ना, ये नीचे ये ना, ये 1 2 3 4 5 और भी हैं, ठीक है। आपको लेकिन 5 ही पढ़ना है, वो क्या बहुत लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए बच्चों, कहीं की रिएक्ट करते हैं ऐसी बात नहीं है, बट ये नीचे वाले एकदम लीस्ट। गोल्ड और प्लेटिन आपने कहीं सुना नहीं होगा, गोल्ड और प्लेटिन क्या रिएक्ट कर जाता है किसी से, तो ये सब क्या लीस्ट रिएक्टिव होते हैं और ये भी आते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि ये जो पोटेशियम मैग्नीशियम और कैल्शियम, सॉरी पोटेशियम सोडियम और कैल्शियम, ठीक है। मैग्नीशियम तो नीचे है, ठीक है। पोटेशियम सोडियम और कैल्शियम क्या करते हैं रिएक्ट करते हैं वाटर साथ, क्योंकि बहुत रिएक्टिव होती है इसलिए रिएक्ट करते हैं वाटर साथ, ठीक है। इसके बाद मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन और लेड ये रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ। एसिड कौन सा होगा H2SO4 और HCl ये रहेगा, ठीक है। तो आपको ये चीजें ना पढ़नी है चैप्टर 3rd में, ध्यान रखिएगा बच्चों, चैप्टर 3rd में, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल में, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना है और ये पढ़ना है दोनों, ओके। आप कहाँ पढ़ना है चैप्टर 3rd में, वहां पर राइट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहेगा जब बताया जाएगा, ठीक है। अब इसका तीसरा इंपॉर्टेंस है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही था कि मोर रिएक्टिव मेटल क्या डिस्प्लेस करा था लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम दियर सॉल्ट सोल्यूशन या सोल्यूशन या कंपाउंड से, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, वहां पे एग्जांपल था आयरन था, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाला गया तो FeSO4 कॉपर बन गया, ठीक है। यहाँ से क्या किया कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया गया आयरन, क्योंकि यहाँ देखिए आयरन क्या है ऊपर है, अगर ऊपर है यहाँ देखिए आयरन ऊपर है तो क्या मोर पावरफुल होगा एज कम्पेयर टू कॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा निकाल देगा बाहर, ठीक है। तो बाहर निकालेगा डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, यहाँ से कॉपर को डिस्प्लेस जैसे करेगा तो यहाँ जाएगा FeSO4 कॉपर बाहर निकलेगा, क्योंकि कॉपर क्या लीस है। तो मैं लिख दिया मैंने Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो Fe डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन, ओके। तो ये रहा आपका पूरा जो कि रिएक्टिविटी सीरीज कैसे डिपेंड कर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे डिपेंड करता है रिएक्टिविटी सीरीज पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। अब बात करते हैं क्वेश्चंस के, ठीक है। क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में मैंने अब बात करें, ये तो मैं ऐसे रहने दूंगा, इसको मिटाऊंगा नहीं। अब फटाफट क्वेश्चन कर लेंगे, इससे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फ्रेंड बात करते हैं कुछ क्वेश्चन के, यहाँ पे कोई क्वेश्चन भी हैं और इन रिएक्शन को पहचानना भी क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज आती रहेगी तो ये आप फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि पहला जो क्वेश्चन है, अगर जिंक है डाला गया कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में तो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए सल्फेट में देखिए, यहाँ पे देखिए मेटल, ठीक है, कॉपर जिंक। अब आप लोग ऑब्जर्व करिए, क्या आपको याद है कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। तो यहाँ पे पहले समझना है कि एक्वा सोल्यूशन क्या है, मेटल है, मतलब इट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। अब यहाँ पे करना आपको क्या है कि क्या ये पहली बात समझना कि क्या ये रिएक्शन होगा। रिएक्शन मतलब नहीं होगा, क्यों नहीं होगा कि अगर जिंक क्या हुआ लेस रिएक्टिव हुआ एज कम्पेयर टू कॉपर तो रिएक्शन तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जिंक कहाँ है, कॉपर के ऊपर है कि नीचे। अगर जिंक कॉपर के ऊपर है तो मतलब इसे बाहर निकालने का मोर पावरफुल है तो रिएक्शन होगा। तो यहाँ देखते हैं कि मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया ना, केदारनाथ कार मांगे आलू जिंजर ऊपर आ गया, जिंजर फीके पड़े हाई कोर्ट। कॉपर यहाँ है, जिंक यहाँ है, कॉपर यहाँ है, मतलब जिंक क्या करेगा, जिंक इसे कॉपर को बाहर निकाले, जैसे कॉपर को बाहर निकालेगा कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, तो क्या बन जाएगा ZnSO4 और कॉपर बाहर निकालेगा, ठीक है। ये क्या होता है कलरलेस सोल्यूशन होता है, ठीक है, कलरलेस हो जाएगा। इसे बोलते हैं जिंक सल्फेट, बच्चों राइट करिए, इसे बोलते हैं जिंक सल्फेट। क्या होता है कलरलेस होता है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट से चीजें निकल के आई थी, आप जाके लैब में करेंगे समझ आ जाएगा चीजें, ठीक है। तो जब कराया जाएगा तो मालूम पड़ जाएगा आपको, ठीक है, स्कूल्स में।
आपके। तो ये हो गया, ठीक है। तो आपको मालूम पड़ गया रिएक्शन होगा। पहले देखना आपको क्या कि कौन सा रिएक्शन है, क्या रिएक्शन हुआ कि नहीं। अगर ये क्या है मोर पावरफुल, इससे क्या मोर पावरफुल तो इसे बाहर निकाल देगा। अगर नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे FeSO4 है, आयरन सल्फेट कॉपर है। आयरन कहाँ ऊपर नीचे देखिए Fe, ओके, और कॉपर क्या है नीचे। तो कॉपर देखिए, कॉपर क्या है लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू आयरन। तो यहाँ पे क्या होगा, नो रिएक्शन होगा। तो यहां लिखिए कॉपर इज लेस reactive than iron, so it cannot displace the iron from their salt solution. ओके, आप इसे राइट कर सकते हैं। कॉपर क्या है लेस रिएक्टिव है देन आयरन, सो इट कैन नॉट डिस्प्लेस द आयरन फ्रॉम दियर सॉल्ट सॉल्यूशन। ओके, अब यहाँ क्या होगा देखिए, लेड है, यहाँ का कॉपर। अब देखिए यहाँ मेरा ये लेड कहाँ ऊपर है, कॉपर क्या है नीचे। तो देखिए लेड अकेला, ये वाला क्या है इसे बाहर निकालेगा। यस, ये क्या है मोर पावरफुल है, तो क्या बनेगा इसे बाहर निकालिए, बस कुछ मत करिए। क्या बनेगा PbCl2 एक्वस फॉर्म में, और क्या होगा यहाँ पे कॉपर, ठीक है। तो रिएक्शन होगी पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे लिखिए आप लोग अपर करिए लेड इज मोर रिएक्टिव। जो अकेला होगा उसे देखना आपको ना, अगर मोर पावरफुल एज कंपेयर टू दिस तो क्या होगा उसे डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो आप लोग राइट करिए लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम दियर सॉल्ट सॉल्यूशन। ओके, और इसे राइट कर लीजिए यहाँ पे जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर देन इट डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम दियर सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, एंड टू फॉर्म द प्रोडक्ट। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, आई थिंक मैंने सब करा दिया, ठीक है। आप लोग कर लीजिएगा, इसे पहले राइट करिए, फिर मैं कराता हूँ और आगे एक दो क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे जिंक है, ठीक है, डाला गया यहाँ पे Al2SO4 का होल, ठीक है, इसे तो यहाँ पे क्या है एल्यूमिनियम सल्फेट है, Al2SO फॉर्मूला बनता है। देखिए जिंक क्या है ऊपर है नीचे है, जिंक क्या है नीचे है, और ये क्या है एल्यूमिनियम ऊपर है। तो क्या रिएक्शन होगा, जिंक क्या है लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, ठीक है, जिंक क्या है लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, सो इट कैन नॉट डिस्प्लेस, सो नो रिएक्शन इज पॉसिबल। क्या होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। ओके, तो आप लोग ऐसे यहां राइट कर सकते हो, ढेर सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा कंप्लीट नोट्स और वीडियो लेक्चर्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो स्टूडेंट आपसे यही है रिक्वेस्ट की, जो नए बच्चे देख रहे हैं उसको पहले सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि नया वीडियो लेक्चर आएगा तो उनको मालूम पड़ जाएगा। मैं सारे सब्जेक्ट का नोट बनाऊंगा, इवन सारे मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और इवन कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी, जैसे SSC हुआ ना, CHSL हुआ ना, इन सब के लिए बनाऊंगा नोट्स। अभी थोड़ा टाइम लगेगा बनाने में, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। तो 1 बाय 1 पहले सारे क्लासेस का कवर कर लूंगा, तब बीच बीच में जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम का लेक्चर आता रहेगा, कुछ ट्रिक्स भी आते रहेंगे जो कि इजी होंगे सॉल्व करने के लिए आपको सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सारे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के भी हैं, बोर्ड एग्जाम्स के भी हैं, सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। तो इसे राइट कर लिए, फिर आगे फिर नेक्स्ट आपका जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो है क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो डबल डिस्प्लेसमेंट नाम है क्या डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या वहां पर डिस्प्लेस होगा, आयन का एक्सचेंज होगा, ठीक है, सिंपल सा। तो वहां बात करा दूंगा मैं क्वेश्चन, ठीक है। पहले से राइट कर लिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।